मध्य प्रदेश की सड़कें होंगी हाईटेक। सड़क और पुल निर्माण पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अकील अंसारी। सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरते नवीनतम ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज आधारित 2 दिवसीय सेमिनार का भव्य उद्घाटन भोपाल के रविंद्र भवन में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अन्य विशिष्ट जन की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र के पहले दिन कई तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें देश भर से आए विशेषज्ञों ने अपनी विशेषज्ञता के आधार पर नई तकनीकों और निर्माण सामग्रियों के उपयोग पर अपने विचार साझा किए। सत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नई तकनीक के कार्यान्वयन, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली नई सामग्रियों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की गरिमामय उपस्थिति प्रमुख आकर्षण का केंद्र थी। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की पूरी झलक, जिसमें नितिन गडकरी और मोहन यादव ने क्या कहा उससे भी रूबरू कराएंगे। ये हमारे जायसवाल जी आपके यहाँ है। आपने यहाँ हमारे बीच में इंदौर उज्जैन से एक 4 लेन निकाला था, जो आगे जाकर के सुपर एक्सप्रेसवे से मिलने वाला था या दिल्ली जाने के लिए था। हमारे यहाँ पुरानी सिक्कों की एक तकनीक है, सिक्कों का अपना एक शास्त्र है। सिक्कों का शास्त्र कैसा है कि सिक्कों में जैसे राजा भोज का काल 1000 साल पहले का है, विक्रमादित्य का काल 2000 साल पहले का है, सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर रहे, ये 2250 साल पहले का है। हमारे यहाँ ये ऐसी लंबी परंपरा में राजाओं ने अपने सिक्के निकाले। तो सिक्कों का एक शास्त्र है कि सिक्के के एक तरफ तो जो राजा रहता था वो अपने चिन्ह कोई लगा देता था, लेकिन उसके पीछे वाली साइड में एक कॉमन चीज रहती थी जो हर बार एक जैसी रहती थी। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का सिक्का अगर 2000 साल पुराना भी होगा, सम्राट विक्रमादित्य काल का, अशोक के काल का भी होगा, 1000 साल पहले राजा भोज के काल का होगा, तो पीछे उसमें एक चौराहा जैसा 4 रास्ते निकल रहे हैं। ऐसा उसका ये अर्थात पूरे देश का सेंटर पॉइंट उज्जैन है, ये उसमें बनाया हुआ है। तो या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी देश में कहीं जाएगा तो वो उससे ही उस मार्ग से गुजरेगा। वो मार्ग की पहचान जैसा एक उसमें चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के आधार पर चूंकि हमारे यहाँ उज्जैन से आगर होकर के झालावाड़ के रास्ते से दिल्ली का एक 4 लेन आपने मंजूर किया था। मैं जायसवाल जी के पास गया, ऑफिस में बैठा, मैंने कहा भाई आपने ये मार्ग मंजूर कर दिया, टेंडर भी कर दिया, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसको छोटा करो, इसको उज्जैन से घुमाओ। तो आपने उज्जैन से कैसे घूमेगा? हमने कहा आप एयर डिस्टेंस निकालो। हमने एयर डिस्टेंस निकलवा करके उसकी जो लंबाई देखी तो वो लंबाई वाकई कम निकली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जायसवाल जी ने प्रस्ताव बढ़ाया और आप तक मंजूर होकर के आया। बना बनाया हुआ टेंडर कैंसिल किया और नजदीक का रास्ता निकाला। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीजों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें। पूरा भोपाल बदल जाएगा। मैंने ब्रह्मपुत्रा में और गंगा में करीब 17 जगह पर, ये जो गंगा नदी बीच में है ब्रह्मपुत्रा, उसके लिए हमने इस तीर से उस तीर जाने के लिए एक वो जो स्पेशल कोचिन शिपयार्ड ने रोडवे वो रोपैक्स वो एक नए बनाए। वो हमारे कोचिन शिपयार्ड जो है, जो हमारी गवर्नमेंट की है, उसमें क्या करते हैं कि 5 मंजिले की, अभी मुंबई में आप आएंगे तो बीपीटी से अलीबाग जाइए, तो अलीबाग से आप मुंबई गोवा रोड पर जाने के लिए आपको 50 मिनट लगते हैं, और साउथ मुंबई से निकलकर रोड से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है। तो क्या हुआ कि ट्रक, बसेस, कार सब अंदर जाती है और लिफ्ट पे चढ़ के लोग ऊपर में एक रेस्टोरेंट बना वहां चले जाते हैं। और अभी अलीबाग जाने के लिए 3 घंटे लगते थे, अब यह 17 मिनट में जा रही। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो मैंने उनको कहा ये वही उसमें लगा दो कि एयरपोर्ट में डायरेक्ट हमने एक जेटी बना दिया। और मैं शिपिंग मंत्री था, पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पर लोग अपनी गाड़ी, कार और अपना ट्रक, बसेस उसमें डालेंगे। रोपैक्स फेमस है, बहुत
कोचिन शिपयार्ड ही बनाती है, और उसमें बैठकर गाड़ी रख दो, 17 मिनट में मुंबई से कहीं भी तुम एयरपोर्ट चले जाओगे। अभी 3 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, भोपाल में आप एक बार लाओ और ये रो पैक्स लगा दो, अपनी गाड़ी स्कूटर सब लगेंगी, वहाँ छोटा सा धक्का बनाना पड़ेगा और इधर से उधर पानी पे गाड़ी रखी, उतर गया, चला गया, तो आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस है, जैसे गंगा के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, ये निकलकर ब्रिज एकदम दूर है, तो 135-200 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। अब डायरेक्ट ये रो पैक्स के कारण लोग जा रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।